इसमें दिया है in figure 9.28 AP is parallel to BQ is parallel to CR. Prove that area of AQC is equal to area of PBR. ठीक है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो AP is parallel to BQ is parallel to CR, ये गिवन है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जो दे रखा है फिगर 9.28। तो पहले मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, तो देखिएगा। इसमें गिवन है AP is parallel to BQ, BP AP is parallel to BQ is parallel to CR, ये गिवन है। और AQC मतलब A को Q से ज्वाइन कर दो और C को Q से ज्वाइन कर दो। AQC is equal to area of PBR, मतलब B को P से ज्वाइन कर दो और B को R से ज्वाइन कर दो। ये हो गया गिवन। Given AP is parallel to BQ, AP is parallel to BQ is parallel to CR, ये गिवन है। ठीक है, और प्रूव दैट, उन्होंने बोला है कि आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ AQC, एरिया ऑफ AQC is equal to area of PBR. Area of AQC is equal to area of PBR. सॉल्यूशन देखिए क्या है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि AB is parallel to BQ, पहले मैं इसको लेकर चलूंगा। Since AP is parallel to BQ, ये जो AB है और ये जो BQ है ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि AQB एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB, area of triangle AQB is equal to area of triangle PBQ, area of triangle PBQ। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि ये जो है AQB, इसमें ये भी BQ पर लाई कर रहा है और PBQ ये भी BQ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि since they are on the same base BQ, since they are on the same base BQ and between the same parallels and between the same parallels, since they are on the same base BQ and between the same parallels AP and BQ, तो इन दोनों का एरिया सेम हो गया। पहले ये बता दीजिए बेटा, ये सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। बताओ। यस सर। ठीक है, इसके बाद ये तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको। अब उसके बाद मैं इधर देखता हूँ, इसके बाद में देखिएगा कि अब हम ये कहेंगे कि AP is parallel to BQ वाला लिया था, अब हम कहेंगे BQ is parallel to CR, ये भी तो है।
BQ भी तो CR के पैरेलल है। Since BQ is parallel to CR, since BQ is parallel to CR, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, area of triangle BQC is equal to area of triangle QBR is equal to area of triangle QBR, since they are on the same base, since they are on the they are on the same base BQ and between they are on the same base BQ and between the same parallels BQ and CR, BQ and CR, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज को, मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये BQ और ये CR ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो BQC ये भी BQ पर लाई कर रहा है और QBR ये भी BQ पर लाई कर रहा है, and they both are on the same base BQ and between the same parallels BQ and CR। तो इसका मतलब BQC का एरिया और QBR का एरिया ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये बता दीजिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। सभी को इतना क्लियर है? चलिए जी, इतना हो जाने के बाद में अब मेरे पास ये ओके, अब मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB पहले हम ऐसे लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB ये फर्स्ट इक्वेशन है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC is equal to area of triangle QBR। ये हो गया, ठीक है। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC is equal to area of triangle PBQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QBR। और फिर इसमें आप देखिए, जब AQB और BQC को ऐड कर देंगे तो देखो AQB ये वाला ट्रायंगल और BQC ये वाला ट्रायंगल, जब AQB और BQC ऐड कर देंगे तो बड़ा बन जाएगा AQC, बड़ा ट्रायंगल AQC। बताइए ये समझ में आता है राजेंद्र? ये चीज समझ में आ गई? AQB और BQC को ऐड करेंगे तो बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल AQC। ये समझ गए? यहाँ सर तुम बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ और QBR, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ ये PBQ का एरिया और QBR ये QBR का एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा? PBR के इक्वल, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR। ये प्रूव हो गया, बताइए सभी को क्लियर? चलें फिर आगे। यस सर। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। यस सर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में क्या है? डायगोनल्स AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD is equal to area of BOC। Prove that ABCD is a trapezium। तो मुझे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मुझे ट्रेपेजियम गिवन नहीं है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है
और मुझे प्रूव करना है कि वो एक ट्रेपेजियम है ना, और कुछ कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, क्या दे रखा है ये बता रहा हूँ फिर से। 14 वाला एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी। मुझे प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। उसके लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखी हैं, तो मैं उसको प्रूव करूंगा। लेकिन हमें उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना, तो समझने में आसानी रहे तो उसको बनाओ ही कुछ ऐसा कि वो देखने में ट्रेपेजियम जैसा लगे। ठीक है ना, एबीसीडी को एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो उसको आप ट्रेपेजियम के जैसा ही बनाइए, ताकि देखने में आपको कंफर्टेबल समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जो कि देखने में ट्रेपेजियम जैसा दिखता है। बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप पैरेललोग्राम जैसा बना लो, रेक्टेंगल जैसा बना लो, बस उसकी 4 साइड होनी चाहिए। तो ट्रेपेजियम के जैसा हमने बना लिया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा जी, इसको बोल दीजिए आप एबी, इसको बोल दीजिए सीडी। अब इन्होंने बोला कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एसी और बीडी, एसी और बीडी, ये दो डायगोनल्स हैं, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एसी और बीडी। in such a way that area of AOD is equal to area of BOC. Given area of triangle AOD is equal to area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. ये दे रखा है आपको, given area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. ये given है। तो आप ये देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि ABCD is a trapezium. To prove ABCD is a ABCD is a trapezium, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे ये ट्राइंगल है ना AOB, अगर इस ट्राइंगल में मैं DOC ये ऐड कर दूं तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा ADC। इसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है BOC, अगर इस BOC में मैं DOC ये ट्राइंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा बड़ा बन जाएगा BDC। ये समझ में आता है कि नहीं बताओ, बताइए। Yes, sir. Yes. समझ रहे हैं ना। देखिए मैं इसमें लिखूंगा Yes, sir. ओके, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD is equal to area of triangle BOC add area of triangle ODC on both sides, area of triangle ODC on both sides, दोनों तरफ ऐड करिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC is equal to area of triangle BOC plus area of triangle ODC। ये हो गया, ठीक है। तो AOD प्लस ODC, आप खुद देखो AOD प्लस ODC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इसको ऐड कर दूंगा तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा ADC।
ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। उसके बाद बीओसी और ओडीसी, बीओसी और ओडीसी, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा बीडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। ये बन गया, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि ये एडीसी और बीडीसी ये दोनों के दोनों एरिया इक्वल है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बोथ दीज triangles ये ADC और BDC, both these triangles are on the both these triangles are on the same base DC, and between the same two lines, मैं पैरेलल नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ट्रेपेजियम गिवन नहीं है, तो मैं पैरेलल नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा वो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। both these triangles are on the same base DC। देखो ADC ये वाला ट्राइंगल भी DC पर लाई कर रहा है और BDC ये वाला ट्राइंगल भी DC पर लाई कर रहा है। both these triangles are on the same base DC and between the same two lines and between the same two lines DC and AB, and between the same two lines DC and AB, so DC is parallel to AB, therefore ABCD is a trapezium। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। Yes, sir. है ना। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, आपके देखो ये दोनों एरिया तो इक्वल हो गए ट्राइंगल्स के, तो ADC ये ट्राइंगल इसका एरिया और BDC ये ट्राइंगल इसका एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है एंड दे आर ऑन द सेम बेस DC। तो एंड बिटवीन द सेम टू लाइंस DC एंड AB, तो DC और AB सेम टू लाइंस के बीच में है एंड दे लाई ऑन द बेस DC, और दोनों के एरिया भी इक्वल है। तो सीधी सी बात है, बस एक ही कंडीशन बची कि DC और AB जो है वो पैरेलल होंगे, तभी तो दोनों के एरिया इक्वल है। तो इसलिए मैंने बोला DC इज पैरेलल टू AB। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल हो जाती हैं तो हम उसको ट्रापेजियम बोल देते हैं। बस दो साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? इंदर Yes, sir. यस सर। इंदर बताओ समझ गए? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी मुझे फिगर दे रखी है इन फिगर 9.29, एरिया ऑफ DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPC एंड एरिया ऑफ BDP, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC, ठीक है। शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड DCP आर ट्रेपेजियम्स। मुझे ये शो करना है कि दोनों क्वाड्रिलेटरल्स ट्रेपेजियम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ABCD ABCD, ABCD और नीचे है RP, R और P, और A से C को ज्वाइन करो और C से R को ज्वाइन करो। ये एक तो ये हो गया, दूसरा D से D को और D से T को ये ज्वाइन कर दिया।
अब जरा देखिएगा कि इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये भी एक ट्रेपेजियम है और डी सी पी आर ये भी एक ट्रेपेजियम है। और क्या क्या दे रखा है वो देखिएगा। ये बात given area of DRC is equal to area of DPC, area of triangle DRC is equal to area of triangle DPC, and area of triangle BDP ये जो गिवन है ना इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। और जो दूसरा गिवन है वो देखो क्या है, एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल टू डीपीसी, दूसरा एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल टू एआरसी। एरिया ऑफ triangle BDP is equal to area of triangle ARC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दो चीजें दे रखी हैं बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ तक का? बता दो। Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। देखो जी, अब नेक्स्ट है इसमें कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड डीसीपीआर आर ट्रेपेजियम्स। तो आप ये देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीआरसी is equal to area of triangle DRC is equal to area of triangle DPC। तो DRC का एरिया और DPC का एरिया ये इक्वल है। They both are on the same base DC and between the same two lines DC and RP, तो DC must be parallel to RP। They both are on the same base DC and between the same two lines they both are on the same base DC and between the same two lines DC and RP, between the same two lines DC and RP, so DC is parallel to RP, therefore DCPR is a trapezium। पहले ये बताइए इतना समझ गए कि नहीं दिव्यांशी? दिव्यांशी इतना समझ में आया तो दोबारा बताऊं? आदित्य, अक्षत, आप दोनों बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गरिमा? Yes, Yes, sir. sir. और दिव्यांशी न्यासा बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो डीसीपीआर एक ट्रेपेजियम हो गया, डीसीपीआर एक ट्रेपेजियम हो गया। अब मैं कहूंगा कि इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 2 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं? हम ये कहेंगे कि ये पूरी बड़ी दे रखी है बीडीपी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बीडीपी और इज इक्वल टू ट्रायंगल ये पूरा बड़ा ट्रायंगल एआरसी। तो एआरसी को मैं एसीआर भी लिख सकता हूँ
तो इस वाले को आप इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए, पलट कर लिखिए। एंड रिटर्न एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR is equal to area of triangle ACR is equal to area of triangle BDP. Area of triangle ACR is equal to area of triangle BDP. ये हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो ACR है, आप एक काम करो, ये जो है ना ACR, अगर इस ACR में से मैं नीचे वाला DCR ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? ACD। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर क्या है? BDP। अगर इस BDP में से मैं ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं, नीचे वाला क्या है? BPC। अगर इस नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो BDC बचेगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, subtract फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन को मैंने इस तरह से मैंने राइट करा। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 ये है, एरिया ऑफ DRC, एरिया ऑफ triangle DRC is equal to area of triangle DPC। triangle DPC ये ऊपर सेकंड इक्वेशन है, नीचे फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस साइन मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ACR माइनस DRC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, area of triangle ACR minus area of triangle DRC is equal to area of triangle BDP minus area of triangle DPC, area of triangle DPC। ये हो गया। तो अब आप खुद देखिए, जब ACR में से DRC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बड़ा वाला है ACR, इसमें से DRC इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे वाले ट्रायंगल को, तो क्या बचा? ACD या ADC। केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ये बचा, इज इक्वल टू BDP माइनस DPC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP, इस BDP में से अगर मैंने DPC सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा? केवल BDC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC ये बचा। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर जो ADC इज इक्वल टू BDC है, तो ये दे बोथ आर ऑन द सेम बेस DC। हम लिखेंगे दे बोथ आर on the they both are on the same base DC and between the same parallels they both are on the same base DC and between the same parallels DC and AB, between the same parallels नहीं लिखेंगे, between the same lines, between the same lines DC and AB, so DC is parallel to AB
that is ABCD is also a trapezium. ABCD भी एक ट्रेपेजियम होगा, hence proved. बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? Yes, ये sir. बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। और बताइए, और इस चैप्टर में कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को? चैप्टर तो खत्म है, अब ये ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं है इस साल क्या, वैसे तो नॉर्मली भी ऑप्शनल नहीं करते हैं, इस साल वैसे भी नहीं करना है, जरूरत नहीं है वैसे। और बताइए जी, इस चैप्टर में कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो? No, sir. न्यासा, प्राजक्ता, दोनों बताइए, ये समझ में आ गया अच्छे से?